राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, गरुड़ पुराण को लेकर हमारे हिंदू धर्म में अनेक भ्रांतियां हैं। ज्यादातर हिंदू लोगों का कहना है कि गरुड़ पुराण को जीवित अवस्था में रहते हुए नहीं पढ़ना चाहिए। आखिर गरुड़ पुराण को लेकर लोगों में ऐसी अवधारणाएं क्यों हैं? इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे पुराण, आइए जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदुओं का प्रादुर्भाव सृष्टि के सृजन के साथ ही हुआ था, इसलिए सबसे अधिक धार्मिक ग्रंथ भी इसी धर्म के पाए जाते हैं। फिर बात चाहे वेदों की हो या फिर गीता, रामायण, महाभारत जैसी पुराणों की हो, इन सभी में अलग अलग देवी देवताओं के पूजनीय रूपों का वर्णन पाया जाता है। सभी वेदों में मनुष्य को अच्छे बुरे का बोध कराकर मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में धार्मिकता की जिक्र हो और पुराणों का जिक्र न आए, ये असंभव है। हमारे भारतवर्ष में चाहे वेद हो या पुराण, सभी को समान अधिकार दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि हमें अपने वेदों का विस्तार पुराणों के माध्यम से ही करना चाहिए। पुराणों को पढ़ने से आध्यात्मिक व मानसिक शांति का एहसास होता है। इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा भी पुराण है जिसे घर में रखने या उसका पाठ करने से हमारे जीवन में अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। लोगों की धारणा है कि यदि कोई जीवित अवस्था में इस पुराण को पढ़ता है या घर में रखता है तो अनर्थ हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पुराण की बात कर रहे हैं। आज हम इसी गरुड़ पुराण की चर्चा करेंगे। यदि कोई इस पुराण को अपने घर में रखता है और नित्य पाठ करता है तो इस पुराण को पढ़ने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? हमारे गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी श्री हरि विष्णु से प्रश्न करते हैं और बदले में भगवान श्री हरि गरुड़ के हर प्रश्न का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्थात गरुड़ पुराण हरि की खुद की वाणी द्वारा लिखा गया वह अमृत है जिसे पढ़ लेने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। और जहाँ तक इस चराचर जगत के स्वामी की वाणी का उल्लेख हो, वह पुराण अशुभ कैसे हो सकता है? फिर चाहे कोई भी पुराण ही क्यों न हो, ये तो अशुभ हो ही नहीं सकती। जो पुराण हमें सत्मार्ग पर जाने की प्रेरणा देते हैं, वह पुराण अशुभ कैसे हो सकते हैं? उसे पढ़ने से अशुभ फल कैसे प्राप्त हो सकता है? गरुड़ पुराण के द्वारा श्री हरि ने अपनी वाणी के द्वारा मनुष्य को जीवित रहते हुए धर्म कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए ही इस पुराण की रचना की। फिर जीवित अवस्था में हम ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे तो फिर क्या मरने के बाद इस पुराण से ज्ञान प्राप्त करेंगे? गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि विद्या, ज्ञान, लक्ष्मी, रूप, सौंदर्य प्रदान करने वाली विद्या ही गरुड़ पुराण है। कोई भी व्यक्ति इस पुराण का नित्य पाठ करता है, उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में ध्यान रखकर नित्य इसका पाठ करता है और आदर के साथ इसे अपने घर के मंदिर में रखता है, वह धर्मार्थी जीवित अवस्था में सुखी रहकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो भी इस पवित्र ग्रंथ को अपने हाथों से स्पर्श करता है, उसे नीतियों का कोष प्राप्त हो जाता है। जो भी इस पुराण को सुनता या सुनाता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर निसंतान दंपति ध्यान पूर्वक हरि का स्मरण करते हुए इस पुराण को सुनते हैं, उन्हें सुलक्षणों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। इसके पाठ से विद्यार्थी को विद्या, विजय की चाहत रखने वाले को विजय, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है व पापी व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस गरुड़ पुराण में पंछीराज गरुड़ कहते हैं कि धन्य है यह पुराण जो सबका कल्याण करता है। गरुड़ पुराण के एक श्लोक का पाठ भी अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है। इस पुराण के आधे श्लोक का पाठ करने मात्र से मनुष्य के प्रबल शत्रुओं का नाश हो जाता है।
गरुड़ पुराण को लेकर जहाँ लोगों के मन में भय है, वहीं ये पुराण मनुष्य के कल्याण करने वाला है। गरुड़ जी कहते हैं कि इस पुराण के समान अन्य कोई दूसरा पुराण नहीं। यह मनुष्य को धन, वैभव, संतान, यश, कीर्ति, स्वर्ग, मोक्ष प्रदान करने वाला है। जैसे देवों में श्री हर विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में गरुड़ पुराण श्री हर के तत्व निरूपण में मुख्य स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला ग्रंथ है, अतः इसका रोज श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण के विषय में जो भ्रांति है उसे त्याग कर नित्य इसका पाठ करें, न कि किसी की मृत्यु हो जाने पर इसका पाठ करें। समय के साथ कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा फैलाई गई भ्रांति ने आज मान्यता का रूप धारण कर लिया है। इस पुराण में यह भी लिखा है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इसका पाठ स्वयं करता है, वह मृत्यु के बाद यम मार्ग में मिलने वाली सभी यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। यह बात आप गरुड़ पुराण को पढ़कर ही विश्वास करेंगे कि यह पुराण हमें पापों से किस प्रकार दूर रखकर यम यातनाओं से बचाता है। अतः आप अपना कल्याण चाहते हैं तो उस पुराण का जीवित रहते हुए अवश्य ही पाठ करें। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।